हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास. तो यस्टरडे वी कंप्लीटेड दिस पोम. आज हम जो है उसके क्वेश्चन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन एंड लिटरेरी डिवाइस. तो बच्चों, आप लोग जो है इसको देखें, और क्योंकि एग्जाम में जो है एक पोम आती है, इंटरनल आपकी चॉइस रहती है 2 पोम में, और उसको आपको अटेम्प्ट करना होता है. तो अगर आप जो है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पोएम को सुनेंगे, तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस हो, या 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस हो. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट. बच्चों, कल हमने देखा था कि किस तरह से ऑथर पोइटर्स जो हैं, कमला दास, किस तरह से कोचीन एयरपोर्ट में जा रही थी अपने पेरेंट्स होम से, और किस तरह से अपनी मदर को देखे शी वॉज वरीड. क्यों वरीड थी? क्योंकि उनकी मदर जो थी, मदर हैड ग्रोन ओल्ड, और उसको देखकर शी फेल्ट पेन फॉर हर. तो कल हमने इसकी समरी भी डिस्कस करी थी बच्चों. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट वन इज योर, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स. अब किस तरह का पेन था उनकी जो फील कर रही थी. मेन तो क्या था उनका, लॉसिंग हर मदर. व्हेन द पोएट सीज हर एजिंग मदर, कि जब उन्होंने देखा कि उनकी मदर की जो है एज ज्यादा हो रही है, तो शी वॉज वरीड. एजिंग मदर हु इज अबाउट टू डाई, शी फेल्ट द पेन ऑफ लॉसिंग हर. उनसे सेपरेट होने का, उनको लॉस होने का जो एक डर था उनके अंदर, फेयर था. दिस इज सिमिलर टू द पेन विच शी यूज टू फील इफ हर मदर वॉज नॉट नियर हर. क्योंकि बचपन में क्या होता है कि हर बच्चा चाहता है कि उसकी मदर जो है उसके चारों तरफ रहे. तो वही जो है सेपरेशन जो मदर का देखा था उन्होंने चाइल्डहुड में, तो वही सिमिलर पेन जो है वो अभी जो है उनके माइंड में चल रहा था. शी फील्स दैट as her mother is growing old and pale, she will die soon and they will get separated. Time and death never spare anyone. और सबको पता है कि टाइम भी क्या है. टाइम के बच्चों, क्या आज का टाइम आपको दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा. टाइम इज प्रीशियस और नेवर वेट फॉर एनीवन. किसी का जो है वेट नहीं करता है, ना टाइम है चाहे डेथ है. नेवर स्पेयर एनीवन, किसी को नहीं छोड़ता. Not even the poet's mother, and so she has to lose her. Now come to the second question. Why are the young tree described as sprinting? Sprinting का मतलब क्या होता है बच्चों? While, ये हमने अभी डिस्कस करे थे, while the poet was on her way to the airport, she saw the trees beside the road which seemed to be running fast. जो ऐसे लग रहे थे कि बहुत तेज चल रहे हैं, बट क्या होता है बच्चों? क्या वो चलते हैं? नो, they were stationary. As she was traveling in a car. तो हम कोई भी गाड़ी में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि they were moving very fast with us, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं. तो स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग फास्ट. It seemed as if they were sprinting. Here the poet tries to show the difference between her pale and weak mother who looked like a corpse. किससे तुलना करी है? डेड बॉडी से करी है. And the trees that were running and were full of life. Why has the poet brought in the image of the married children spilling out, coming out, or running out of their homes? The poet brings in the image of the married children to show the deep contrast between the joy and happiness, खुशी जो बच्चों के अंदर थी और जो एनर्जी थी बच्चों के अंदर, which can be seen in the married children, and the passivity of life, which can be felt by looking at the ashen positivity of the life, which can be felt by looking at the ashen face ऑफ द ओल्ड मदर हु इज ओल्ड एंड डिकेइंग. तो यहाँ पे वही है कि बच्चे जो खेलने के लिए आए थे वो किस तरह से बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी थे, जॉय था, हैप्पीनेस थी. ऑन द अदर हैंड जो उनकी मदर थी, लुकिंग एट द एशियन फेस, कैसा फेस था उनका? एशियन रात से यहाँ कंपेयर किया है ओल्ड मदर हु इज ओल्ड एंड डिकेइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज अ मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लेट विंटर व्यू मून से क्यों कंपेयर करा था, क्योंकि लेट विंटर मून अगर आपने देखा होगा तो उसकी भी उतनी ब्राइटनेस नहीं होती जितने की जहां पे उन्होंने अपनी मदर की देखी थी कि किस तरह से एक जो है ब्राइटनेस, जो चमक होती है फेस की, शी है लॉस.
Clear? The mother has been compared to the late winter's moon because the moon in the winter season is dim and appears lifeless. It doesn't look shiny. Similarly, the poet's mother, due to aging, has become dull. Her color is similar to that of ash. It looks dull and has lost its youth. She looks like a corpse. Next question है, what do the parting words of the poet and her smile signify? The poet's parting words, see you soon, अम्मा, क्या शो कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, शो द पेन एंड फियर ऑफ, एक डर जो था, एक दर्द था उनके अंदर, शो द पेन एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, क्योंकि वो जो है शी डिडंट वांट टू लॉस हर मदर, but she smiles and looks at her mother to give her ailing mother assurance that she will meet her soon. और क्या एश्योरेंस दे रही थी कि वो जल्दी ही जो है फिर से मिलेंगे. Here one can easily see that she is trying to hide her real feelings of pain and fear from her mother and tries to console herself and her mother that they both will be able to see each other again. तो यहाँ पे हमने few portion we discussed. I hope बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा. Rhyme scheme इसमें नहीं है. The poem does not follow any rhyme or rhythm. It has been written in free verse. पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज में है? फर्स्ट वन इज योर ऑलिट्रेशन. तो बच्चों ऑलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी भी सेंटेंस में कौन से कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं, देन इट इज कॉल्ड ऑलिट्रेशन. इट अकर्स इन द फ्रेज माय मदर. एम कॉन्सोनेंट, एम क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट है. इन द वेरी टाइटल द एम साउंड गेट्स रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. स्टार्टिंग में अगर ये रिपीट होते हैं देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन. कॉन्सोनेंट्स और अलिट्रेशन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिटरेरी डिवाइस? कि ये जो है स्टार्टिंग में, वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट होते हैं कॉन्सोनेंट, बट इन कॉन्सोनेंट्स कहीं पे भी मिडिल में या लास्ट में भी ये रिपीट हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड योर कॉन्सोनेंट्स. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स. इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द फ्रेज. तो कॉन्सोनेंट जो है ऑलिट्रेशन के अंडर में आ सकते हैं, बट ऑलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स के अंडर में नहीं आ सकते. तो जितने ऑलिट्रेशन है सब कॉन्सोनेंट्स भी हैं. इस बात को आप क्लियर करें. फाउंड इन द फ्रेज 66 हियर एस एस. क्लियर? या आई जो है, हियर द आई साउंड ऑल्सो गेट्स रिपीटेड. एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस. यहाँ पे क्या है? आई क्या है? आई क्या है आपका? क्योंकि यहाँ पे हम आई को नहीं लेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट रिपीट करना में अंडर द हेडिंग अलिट्रेशन. आई अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है? वोवल इज रिपीटेड इन दिस सेंटेंस. इट मीन्स एसोनेंस पोएट्री डिवाइस इज यूज्ड. Now let's have to look some specific examples of consonants and assonants. तो अभी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा बच्चों. यहाँ पे क्या हो रहे हैं? consonant repeated. इधर क्या हो रहा है बच्चों? वॉवल्स रिपीटेड. क्लियर? तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. तो यहाँ पे सिंपल सा है एम एम एम. क्लियर? शी वॉज as old as she looked but soon. अब अगर अलिट्रेशन कहते हैं तो स्टार्ट में जो है एस वर्ड रिपीट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 66 तो एस एस. बट ये क्या है? कॉन्सोनेंट है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? जो आपका कॉन्सोनेंट है इट इज रिपीटेड एस. एस लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में है और एस. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में कहीं पे भी जो है किसी भी वर्ड के मिडिल में या लास्ट में इट इज रिपीटेड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. क्लियर? 66 को हमने क्यों बोला? ये कॉन्सोनेंट्स भी है, बट ये क्या है? अलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे एस एस इज रिपीटेड. क्लियर? इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. तो अगर बिगनिंग ऑफ में होगा वर्ड के रिपीट होगा देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन. अगर मिड में या लास्ट ऑफ द वर्ड में रिपीट होगा देन इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट. क्लियर? यंग ट्रीज इज प्रिंटिंग. जी जी. क्लियर?
but all I said was see you soon. S, 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 S. Amma, all did I was smile, smile, smile. Clear? I hope it is clear to you. Now next is your assonance. Assonance क्या होता है? जहाँ पे vowel. Home to Cochin. तो यहाँ पे vowel क्या है बच्चों? O. Remember the O at the end of to is not pronounced as the O in home. अब यहाँ पे to वाले को क्यों नहीं लेंगे हम? क्योंकि यहाँ पे क्या home, हो, कोचिन, तो सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? टू और यहाँ पे क्या हो रहा है? होम. क्लियर? साउंड्स लाइक एन अनस्ट्रेस्ड आर कॉल्ड डोर्स ओपन. डोर्स ओपन. ओ सेम है. एक्शन, तो एक्शन, दैट, ए. क्लियर? लुक्ड बट सून, ओ. Trees sprinting, the merry children spilling. तो E रिपीट हो रहा है. ट्री, ट्री, I. Uplifting effect of the long I sound. Have you noticed there is also a consonance in sprinting and spilling? So sprinting. How beautifully Kamala Das wove these pieces. Pale as a late. Pale, late. तो यहाँ क्या है? वोवल जो है हमारे रिपीट हो रहे हैं. That is why it is called assonance. तो ये literary devices are used in this form. Next is your simile. अब मैंने पहले बताया था when we compare two opposite things by using the words like and as. जब हम like और as words use करते हैं to compare two things, then it is called simile. Clear? When we compare two opposite things without using these two words as and like, then it is called metaphor. Clear? तो यहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे as word is used as winters, I think winters, late winter's moon. It occurs in the line her face ashen like that of a corpse. The poet जो compares कर रहे हैं the color of her mother's face to that of a corpse. The pale old face of her mother also makes the poet think about her impending death. तो यहाँ पे देखेंगे that she was as old as. तो as word is used, that is why it is simile. Clear? As a late winter moon. तो यहाँ पे भी क्या है हमारा? Simile is used. Personification. अब personification क्या होता है बच्चों? अगर कोई क्वालिटी होती है ह्यूमन क्वालिटी को जो है अगर हम किसी में जो है या एट्रीब्यूट करते हैं किसी एनिमल्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो आपको पता है कि जो यंग ट्रीज होते हैं ये स्प्रिंटिंग नहीं करते हैं, मूविंग फास्ट नहीं करते हैं, तो मूव कौन करता है? ह्यूमन बींग्स. तो ये हमारी जो है क्वालिटी कह सकते हैं आप ह्यूमन बींग्स की, उसको एट्रीब्यूट करा है किसमें? ट्रीज में. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. द पोएट कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स यंग and trees. She does so by personified कर रहे हैं इसको, the trees with the idea of being young and sprinting. The phrase also contains a personal metaphor. Young, this adjective is also used to compare the trees with young kids. तो यहाँ पे young और trees, young और sprinting दोनों वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं? ह्यूमन जो है क्वालिटीज हैं, तो इसको हम पर्सोनिफाइंग कर रहे हैं विद द ट्रीज. Clear? Next is a metaphor. A metaphor अभी बताया था मैंने कि when we compare two opposite things without using the word as and like, then it is called metaphor. There is an interesting metaphor in the line, the merry children spilling out of their home. The energy and spontaneity of children are compared to a glass full of liquid. The glass of the container is their home. उसको क्या बोला है उन्होंने? Home. And the kids are the essence that fills their home and with laughter and joy. By looking at the kids, it seems they are spilling out their energy while coming out of their homes to play. The phrase late winter's moon contains a metaphor too. Through this phrase, the poet portrays the pale white color of the moon during winters and it is compared. तो यहाँ पे हमने क्या करा है? When we compared
two things without using the word like and as, then it is called metaphor. When we use to compare two opposite things by using the word as and like, then it is called simile. Clear? तो यहाँ पे different poetic devices are used in this poem. और क्यों use करते हैं poetic device? To make it more interesting. Clear? Now come to the MCQ questions, multi-choice questions. Now come to the first one, multi-choice question. Options are given here. Who is the poet of this poem? First one is here. Answer is here. Kamala Das. जॉन कीट्स, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, कमला दास. तो सिंपल सा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पोएटस कौन है? कमला दास. व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर? For its originality, versatility, and flavor of the soil, for its popularity, for its style, for the expressions used. Its answer is for its originality, versatility, and flavor of the soil. Clear? What is the kind of pain and ache that the poet feels? तो किस टाइप का उनके जो है पेन था, कैसा फील कर रही थी वो? Losing her mother, heart attack, headache, children is screaming at her. So what is the answer of this question? Option A is the right answer, losing her mother. Clear? What is the kind of pain and ache that the poet feels? So answer of this question is losing her mother. अपनी मदर को खोने का, क्योंकि उनकी मदर कितने साल की हो गई थी? 66 years की. तो उनके अंदर क्या था? एक पेन था उनको लॉस करने का, सेपरेट होने का फ्रॉम हर मदर. क्लियर? नेक्स्ट इज इन विच लैंग्वेजेस हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? तो हमने फर्स्ट स्लाइड में बच्चों पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि किस में? इंग्लिश और मलयालम. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश और मलयालम. इंग्लिश और मलयालम यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन भी करा था, इसीलिए कि आगे फर्दर जो है क्वेश्चंस में पूछेंगे. Its answer is English and Malayalam. Name the poetic device used in the poem. अब poem में कौन कौन से हैं? Metaphor भी है, simile भी है और alliteration भी है. तो all of these. What is the significance of the title My Mother at 66? अब यहाँ पे पूछा है कि what is the significance? क्यों लिखा है यहाँ पे? टाइटल है My Mother at 66. Poet's fear of losing her old mother, poet's fear of moving fast, poet's inability to express her feelings, all of these. So its answer is poet's की क्या थी? पोएटस की जो fear था, एक डर था of losing her old mother, उनको खोने का एक डर था. Which poetic device is used in trees sprinting? तो trees sprinting क्या है बच्चों? ट्रीज स्प्रिंटिंग. क्या ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हैं? मूविंग फास्ट. तो मूविंग फास्ट कौन करता है? एट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको पर्सोनिफाइड कर रहे हैं. ह्यूमन क्वालिटी है कि मूविंग फास्ट. तो इसका मतलब ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन. क्या है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि ट्रीज क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं. बट यहाँ पे यूज हुआ है ट्रीज स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट. इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन. पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज स्प्रिंटिंग. क्लियर? What do the running trees signify? अब यहाँ पे रनिंग ट्री सिग्निफाई किसको कर रहा है? फास्ट मूविंग अपीयरेंस, स्पीड ऑफ द मूविंग कार, या फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज. तो यहाँ पे रनिंग ट्रीज किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं? तो ऑब्वियस है, क्योंकि उनकी मदर जो है चाइल्डहुड से ओल्ड एज में जा रही हैं, इसलिए फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज. क्लियर? नेक्स्ट इज हु लिव्स एट कोचीन? कोचीन में कौन रहता था? हाँ, पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स रहते थे, मे बी जो है वो हॉस्टल में रहते होंगे. तो वो कहाँ से जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट में अपनी मदर, अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी. हाँ, पेरेंट्स. व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई? एशन फेस जो है किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? कलर ऑफ फेस. फेस इज कवर्ड विद एश, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर. या उनकी जो है पोएट्स मदर के जो फेस था पेल था, एंड इट लुक लाइक लाइफलेस लग रहा था उनका, या टू शो अगली फेस. विच वन इज द राइट आंसर?
Its right answer of this question is pale and lifeless face of poet's mother. Clear? What does the poet notice outside the car? अब यहाँ पे बोला है कि पोएटस ने जो है बाहर कार के बाहर में क्या चीजें नोटिस कर रही थी? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, schools and roads, other vehicles, many people on the road. So obviously its answer is sprinting trees and running children. Next say, what is the parting words see you soon amma signify? Her carelessness, her optimistic farewell full of cheerfulness. She bids goodbye like this. She is in a hurry. तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? See you soon amma signify her carelessness, her optimistic farewell full of cheerfulness. What does the poet's smile signify in the poem? Her assurance to mother and helplessness inside. She has a responsibility. She has to do her duty first. She is loving daughter. तो obviously its answer कि उनको assurance दे रही थी, assurance to mother and helplessness inside, और उनके अंदर जो helplessness थी कि वो जा रही हैं, but बार बार जो अपनी जो है स्माइल उन्होंने इसीलिए करा था उनको कि जिससे कि वो दुखी ना हो, और उन्होंने कहा था सी यू सून अम्मा एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. क्लियर? व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोम? दैट इज द ट्रूथ, लाइफ इज अ रियलिटी, एवरीवन इज हैप्पी टू शो ओल्ड एज. Life is a reality. What worried the poet when she looked at her mother? तो जब उन्होंने अपनी मदर को देखा था तो किस चीज की उनको चिंता थी? Her face, her broken arm, her loving words, her declining age. So obviously its answer is her declining age. Clear? Next say, whose house the poet was leaving? किसका घर छोड़ रही थी? Her parents' house. What was the poet's childhood fear? Childhood fear क्या था? Parting from her husband, parting from her friends, parting from her siblings, losing her mother. Clear? So this option is the right answer. What were the words she used while parting from her mother? See you soon, Ba. See you soon, Biji. See you soon, Mataji. See you soon, Amma. So its answer is see you soon, Amma. Clear? Next answer is, what does the expression smile, smile and smile signify? Poet was going home and was elated. Poet was happy. Poet was hopeless. Poet's desperate efforts to hide her fears. So bachcho, today we completed our poem My Mother at 66 written by Kamala Das. I hope it is clear to you. आप लोगों को, क्योंकि हमने MCQ क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइसेस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने रिवाइज करे हैं. अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक पोम तो आपके एग्जाम में आती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है, और आंट जेनिफर्स टाइगर भी आ चुकी है आपके. तो मे बी जो है सारी पोएम करेंगे हम वन बाय वन, बट जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.